की गहरी जड़ों को उजागर किया है। अपर जिलाधिकारी एडीएम राजेश वर्मा और अस्पताल की साठगांठ से ये घोटाला हुआ है, जिसमें ग्रीन बेल्ट की जमीन को कमर्शियल किया गया है। जिस अस्पताल को डीएम ने किया सील, उसी में एडीएम की पत्नी 30% की पार्टनर। सरकारी जमीन पर नक्शा 42 लाख में पास। बांदा में किसका राज? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भ्रष्टाचार की ऐसी गहरी जड़ें सामने आई, जो न केवल प्रशासनिक तंत्र की साख को दागदार करती हैं, बल्कि सजातीय नातेदारी की आड़ में सत्ताधारी व्यवस्था की सेटिंग संस्कृति को भी बेनकाब करती हैं। बांदा, जो कभी बुंदेलों की वीरता और तलवारों की गूंज के लिए जाना जाता था, आज सांठगांठ और भ्रष्टाचार की चमक से बदनाम हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को ठेंगा दिखाते हुए बांदा में अफसर और कारोबारी मिलकर भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। ये कहानी शिव कृष्ण मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के अवैध निर्माण और 42 लाख रुपए की साजिश से शुरू हुई है, जिसमें एडीएम राजेश वर्मा और अस्पताल मालिक अरुणेश पटेल की सजातीय सांठगांठ ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। बांदा के मेडिकल कॉलेज रोड पर ग्रीन बेल्ट की जमीन पर बिना नक्शे के बने शिव कृष्ण मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को तत्कालीन डीएम अमित सिंह बंसल ने सीज करवाया था, लेकिन सेटिंग की ताकत ऐसी थी कि डीएम का तबादला हो गया और अस्पताल का निर्माण धड़ाधड़ पूरा हुआ। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि इस अवैध अस्पताल की डायग्नोस्टिक यूनिट में एडीएम राजेश वर्मा की पत्नी सोनी वर्मा की 30% की हिस्सेदारी है, जबकि अस्पताल मालिक अरुणेश पटेल की पत्नी डॉक्टर संगीता की 50% और बाकी 20% हिस्सेदारी 2 अन्य व्यक्तियों के नाम पर दर्ज है। ये हिस्सेदारी कोई साधारण व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि सजातीय रिश्तों की आड़ में रची गई 42 लाख रुपए की साजिश का हिस्सा है। नरैनी कस्बे क्षेत्र में संचालित है। उसकी पार्टनरशिप डीड में खुद बांदा एडीएम फाइनेंस राजेश वर्मा की पत्नी सोनी वर्मा 30% की पार्टनर दिखाई थी। इसको लेकर काफी हो हल्ला हुआ और इसकी शिकायत अवैध हॉस्पिटल और इस अस्पताल के संचालक के साथ बांदा एडीएम राजेश वर्मा की शिकायत कमिश्नर को की गई। बांदा में आरटीआई एक्टिविस्ट प्रमोद आजाद का कहना है कि ये सब जिला प्रशासन और हॉस्पिटल माफिया के गठजोड़ का नतीजा है। एडीएम राजेश वर्मा बांदा में ही सिटी मजिस्ट्रेट होकर आए थे, फिर प्रमोशन हुआ, फतेहपुर एडीएम होकर गए और कुछ ही दिनों में वापस फिर बांदा एईएम होकर आ गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि अपने सजातीय अरुणेश पटेल से पुरानी दोस्ती निभाते हुए इस पूरे ग्रीन बेल्ट को सामान्य भूमि में बदलवाने में राजेश वर्मा की महती भूमिका बताई जा रही है। इसकी शिकायत जेडीयू की उपाध्यक्षा शालिनी पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर की थी। देखिए, राजेश कुमार वर्मा जो जिले का फाइनेंस मिनिस्टर एफआर हैं, अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। इनका सबसे पहले अवैध कारोबार ये है कि बालू में अवैध खनन कराते हैं, ओवरलोड ट्रक निकलाते हैं, वहाँ से पैसा वसूलते हैं। दूसरा ये जो है अवैध हॉस्पिटलें चलवाते हैं। वहाँ पर इन्होंने जो ग्रीनलैंड की ज़मीन थी, उस समय ये नगर मजिस्ट्रेट थे और बीडीए के सचिव थे, लेकिन तत्कालीन जो है कलेक्ट्रेट थे अमित बंसल जी, वो अस्पताल को सीज किया था। लेकिन इन लोगों ने फिर से उस अस्पताल में काम कराना शुरू कर दिया और 42 लाख रुपए राजस्व का इन्होंने इधर से उधर किया, उस जमीन को कमर्शियल में जो है कन्वर्ट करवाया। कुछ नहीं, एक्चुअली में क्या है कि ये बुंदेलखंड खासकर बांदा का दुर्भाग्य है। पहले तो बांदा में कोई अधिकारी आना नहीं चाहता अपनी पोस्टिंग के लिए, और आ गया तो यहाँ से जाना नहीं चाहता है। अब एडीएम, चूंकि एडीएम विवादों में है, काफ़ी महीने से हम सुन रहे हैं। हालांकि उनको या पहले सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम रहे, यहाँ प्रोन्नत हुआ तो उनका प्रमोशन शायद मैंने सुना था कि फतेहपुर हो गया था, लेकिन कुछ कारणों से अपना जैसे भी हो, अपनी पहुँच के कारण या सरकार की जो भी मंशा और व्यवस्था रही हो, बांदा में ही एडीएम हो गए हैं। काफी चर्चा में है। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जो ठेकेदार बाहर के आते हैं, खनिज संपदाएं लूटते हैं, यहाँ खनिज के जो ठेकों में भी उनकी हिस्सेदारी होती है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, संबंध तो सबके हो सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया कि ये अस्पताल सीज हो चुका था, अवैध तरीके से चल रहा है, तो इस पर जांच होनी चाहिए और ये व्यक्तिगत लाभ भी दिया जा रहा है। हम मांग करते हैं कमिश्नर साहब से और जिलाधिकारी महोदय से इस पर जांच कराई जाए। और ये सजाती मुझे लग रहा है तीनों हैंगे, तो इसलिए व्यक्तिगत लाभ दिया जा रहा है, जो कि ये उचित नहीं है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जातिवाद का जहर जो घोला जा रहा है, इससे जिले को ही नहीं, प्रदेश को, पूरे देश को खतरा है। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं करना चाहिए। जो सीट पे बैठा है
एडीएम राजेश वर्मा को अवैध अस्पताल ढाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो अब उसी अस्पताल में हिस्सेदार बन बैठे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में राजेश वर्मा, अरुणेश पटेल और उप जिला अधिकारी रजत वर्मा एक साथ जन्मदिन का केक काटते नजर आए। जेडीयू नेता शालिनी पटेल ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन शुरू किया था, क्योंकि जांच अधिकारियों के खिलाफ है और अधिकारियों की पत्नियों के खिलाफ है। डॉक्टर नर्सिंग होम के खिलाफ है, इसीलिए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ इन आरोपों को अस्पताल संचालक अरुणेश पटेल बेबुनियाद बता रहे हैं। एडीएम राजेश वर्मा से उनकी प्रगाढ़ता को वो स्वीकार करते हैं। साथ ही उनके डायग्नोसिस सेंटर पर एडीएम राजेश वर्मा की पत्नी सोनी वर्मा के 30% के पार्टनरशिप को भी उन्होंने स्वीकार किया है। तो पहली बात तो लेन देन वाली कोई ऐसी बात नहीं है हमारे बीच में। तो हमारा पर्सनल रिलेशन है, दोस्ती है मेरी उनकी, और बहुत पुरानी दोस्ती है, प्रगाढ़ दोस्ती है। और दूसरा रही बात डीड की, तो ऑफ कोर्स जो नारायणी का सेंटर मैंने खोला है वो पहली बात बता दूँ, ये सेंटर से वो बिल्कुल अलग है। वो एक डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड का काम होता है। तो उसमें इनकी पत्नी से हमने नंबर 1 पे अकाउंट में 3,60,000 रुपये लिए और 3,60,000 रुपये लेने के बाद इनको 30% पार्टनरशिप दी है। देखा जाता है कि सरकारी जो कर्मचारी होता है वो जिस गृह जनपद में है, क्या उसकी पत्नी नहीं है सर। वो गृहिणी हैं और गृहिणी होने के नाते खाते में अगर पैसा था उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। और अगर वो भी ऐसा नियम भी है तो उसका पूरा जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैंने अपने वकील से, अपने सीएस दोनों से पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई ऐसा कोई रूल नहीं है, आप उनको ले सकते हैं, उनसे पैसा, उनको पार्टनरशिप दे सकते हैं। वहीं इस मामले में जब एडीएम नमामि गंगे और बीडीए सचिव मदन मोहन वर्मा से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि नगर विस्तार महे योजना 2021 के तहत इस क्षेत्र से ग्रीन बेल्ट को खत्म किया गया और इस काम के लिए पर्यावरण, प्रोजेक्ट और रिपोर्ट बनाने के लिए एजेंसी को हायर किया गया था, जिसको विकास प्राधिकरण ने 42 लाख दिया है और ये क्षेत्र अब ग्रीन बेल्ट से बाहर है। महायोजना 2021 जो पास हुई है उसमें क्षेत्र चेंज होते रहते हैं। महायोजना 10-10 साल पर पास होती है। तो इन्वायरमेंट जो यहाँ एक कंपनी उसके लिए जो हायर किया गया था या लिया गया था राइट्स को 42 लाख रुपया इसका पेमेंट भी हुआ है और ये हर 10-10 साल पर चेंज होता रहता है। जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ कि ग्रीन बेल्ट की जमीन जिसमें अवैध अस्पताल बना है उसे बांदा विकास प्राधिकरण यानी कि बीडीए ने 42 लाख रुपए की लागत से कमर्शियल कर दिया। इस सौदे में एडीएम नमामि गंगे मदन मोहन वर्मा, जो हाल ही में बीडीए सचिव हैं, उन्होंने चेक पर हस्ताक्षर किए। बीडीए का चार्ज सिटी मजिस्ट्रेट संदीप केला से छीनकर मदन मोहन वर्मा को सौंपा गया, जिसने कई सवाल खड़े किए हैं। चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर अजीत कुमार ने कहा कि जांच चल रही है, पार्टनरशिप डीड सामने आई है, पूरी रिपोर्ट का इंतजार करें। वहीं एडीएम फाइनेंस आरोपी राजेश वर्मा की पत्नी सोनी वर्मा का इसी विवादित अस्पताल के दूसरे पार्ट में पार्टनरशिप होने को लेकर सभी अधिकारी खामोश हैं। आरोपी एडीएम राजेश वर्मा से अवैध हॉस्पिटल के संचालक अरुणेश पटेल के कितने प्रगाढ़ संबंध हैं, ये अरुणेश पटेल खुद स्वीकार कर चुके हैं। इसके साथ ही खुद अरुणेश पटेल ने नारायणी स्थित डायग्नोसिस सेंटर में एडीएम साहब की पत्नी सोनी वर्मा के अकाउंट में हजारों रुपए बतौर प्रॉफिट ट्रांसफर करने की बात भी स्वीकार की है। इस मामले में जांच कर रहे मंडला आयुक्त का कहना है कि शिकायत पर उन्होंने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई, जो बांदा में जितने भी अवैध हॉस्पिटल हैं उनकी जांच चल रही है। साथ ही इस प्रकरण की भी जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, ये तथ्य जानकारी मतलब कि उन्होंने कंप्लेंट तो किया है और इसकी हम जांच करवाएंगे, जांच करवा के और इसकी हम जब रिपोर्ट आएगी तब इस पर जो भी उचित जो भी कानून सम्मत होगा वो कार्रवाई की जाएगी। अगर गैर कानूनी है तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होगी। सर, अभी कहाँ तक कार्रवाई पहुंची? देखो, अभी जांच रिपोर्ट आने पर ही कार्रवाई शुरू होगी। कार्रवाई तो अभी है कि जांच की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है ना। एडीएम राजेश वर्मा 3 साल से बांदा में जमे हैं। प्रमोशन के बाद नई पोस्टिंग मिली, लेकिन अरुणेश पटेल की संगत में बांदा की मिट्टी इतनी रास आई कि वो वापस लौट आए। किसान नेता प्रमोद आजाद ने इसे सजातीय साठगांठ का खतरनाक खेल बताया। उन्होंने कहा कि बांदा में गांधी जी के 3 बंदरों का राज है, न देखो, न सुनो, न बोलो। अफसर और कारोबारी मिलकर जनता को लूट रहे हैं, लेकिन सरकार की आंखों पर पट्टी और कानों में रुई है। पर फिर जनपद बांदा का माहौल गर्म हो चुका है, जहां पर सजातीय होना कितना फायदेमंद है वो जनपद बांदा के अधिकारियों से माना जाए। देखा जाता है कि अपर जिलाधिकारी राजेश वर्मा की जो पत्नी है उनका बांदा में एक व्यापार सामने आया है, जहां पर नारायणी में एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोला गया है
और उसमें एक डीड वायरल हो रही है जिसमें 30% की पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। जी आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बांदा के जो शिव शक्ति मल्टी हॉस्पिटल से सामने आया, वहाँ पर अरुणेश पटेल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि हमारे और अपर जिलाधिकारी राजेश वर्मा के ताल्लुकात घरों से है, पुरानों से है। जब हम साथ पढ़ते थे तब हमारे संबंध थे। उनकी पत्नी के जो बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों की इंडीड के बारे में, हमारी पत्नी संगीता और उनकी पत्नी सोनी 30% की एक इंडीड की गई है, पार्टनरशिप की गई है, उसको लेकर ये पूरा मामला उछाल पर सामने आया। तो पता चला कि यह आज का मामला नहीं है। 42 लाख जब अमित बंसल थे डीएम जनपद बांदा के, उन्होंने शिव शक्ति मल्टी हॉस्पिटल को बंद कराने का निर्देश दिया। पूरी खबर देखिए हिंदी खबर के साथ, मैं हिमांशु शुक्ला, बांदा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए मेरे साथ हिमांशु शुक्ला जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। हिमांशु, पहले तो ये बताइए, ये जो कहावत कही जा रही है कि पहले तो कोई बांदा आना नहीं चाहता और एक बार अगर आ जाए तो फिर जाना नहीं चाहता, अब इसके मायने क्या हम निकालें? देखिए ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना रिश्ता कहा जाता है। बांदा में कई अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी आए जो एक बार आ तो गए लेकिन जा नहीं पाते। जाना क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बालू, शराब, हॉस्पिटल, सड़कें, अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा, इन सारी चीजों को लेकर जब अधिकारियों को यहाँ का रस मिल जाता है तो फिर जनपद बांदा से जाना उचित नहीं थे। जनपद बांदा में एक मामला सामने आ रहा है जिसमें एक डीड वायरल हो रही है। अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार वर्मा जी है, उनकी पत्नी और जनपद बांदा में जो इस समय संगीता हॉस्पिटल है, अरुणेश है, उनकी पत्नी की एक डीड वायरल हो रही है जिसमें नारायणी में डायग्नोस्टिक सेंटर खुला, उसमें पार्टनरशिप की एक डीड वायरल हुई जिसमें साफ तौर पर है कि 50% मेरा, 30% तुम्हारा है और बाकी सब किसी का। अरुणेश पटेल जी ने जब इस पूरे मामले को देखा सोशल मीडिया में तो उन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर उन्होंने जब जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते हैं, हम पुराने रिश्तेबाजी थे। लेकिन एक मैं सबसे पहले बता दूं कि ग्रीनलैंड की जमीन से ये शुरुआत होती है और 42 लाख का खेल। अब 42 लाख का खेल कैसे हुआ? ग्रीनलैंड की जमीन थी, उसको विकास प्राधिकरण द्वारा कैसे छुटकारा करा दिया गया। यहां से ये नारायणी रोड, यहां से आगे कुछ दूर पर विकास भवन, विकास प्राधिकरण का ऑफिस भी बना। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो यही कहा जाता है कि जनपद बांदा में इस बाबत डीएम को जानकारी नहीं है कि पहले कैसे ये जो जमीन थी ये अस्पताल के लिए नहीं थी और बाद में इस पर एक बाकायदा पूरा हॉस्पिटल तैयार कर दिया जाता है। इस बाबत क्या कुछ कहना है डीएम का? देखिए अधिकारियों से जब हम लगातार बात करने की कोशिश करते हैं तो वो साफ तौर पर इधर उधर की बातें करते हैं। कि मंडलायुक्त अजीत कुमार से जब हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है, जांच हो रही है। लेकिन मैं सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ पर यह करना चाहता हूँ कि अधिकारी इतने साल से जानते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर रहते हुए अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार थे, एडीएम बने, सचिव के पद में रहे। उसके बाद से जब ये नमामि गंगे मदन जी आए और उन्होंने पूरी बात का खुलासा किया कि ग्रीनलैंड की जमीन थी 42 लाख में हुआ। अमित बंसल जब पूरे मामले को यहां पर गिराने तक की बात कहे गए थे, हुआ तो आखिरकार कौन सी वो जादू की झप्पी मिली जिससे ये ग्रीनलैंड की जमीन सीधा साफ साफ दिखने लगी और रोजगार के लिए बन गई। तीसरी चीज, अरुणेश पटेल जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं एक व्यापारी हूं, व्यापार करना मेरे साथ कोई भी व्यापार कर ले, वो साफ तौर पर कह रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहां पर यह बनता है कि आखिरकार जिस जिले में अधिकारी तैनात है उनकी पत्नी क्या यहाँ पर व्यापार कर सकती है? अगर व्यापार कर सकती है तो यहाँ पर कौन सा व्यापार है? क्या एक कोई जियो है ऐसा? आप लगातार यहाँ पर हर विभाग के अधिकारियों को देख लिए, यहाँ पर जो भी अधिकारी 3 साल से ज्यादा जम जाता है वो जनपद बांदा में व्यापार करने लगता है। यहाँ पर इतनी ज्यादा धरती यहाँ की सुहा रही है, बालू यहाँ पर सोने के भाव जा रही है, उसका यहाँ पर रस जब चट जाते हैं तब यहाँ पर रुकने का फायदा बनता है। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का बड़ा मामला लगातार योगी सरकार